नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिसने यूपी की सियासत गरमा दिया है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, जहां समाजवादी पार्टी के एक छात्र नेता ने बीएचयू के एक स्टूडेंट को जाति पूछकर पीटा, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताएंगे आपको क्यों पीटा गया सपा छात्र की ओर से और कैसे बिगड़ा ये माहौल। एक तरफ समाजवादी पार्टी का छात्र नेता ने माहौल गरमाया, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने, जिन्होंने इटावा में केदारेश्वर मंदिर बनवाया और उसकी फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसके बाद भाजपा और एआईएम ने उन पर निशाना साधा। बताएंगे आपको कैसे फंस गए अखिलेश यादव। खबरों में अब बात बांग्लादेश से आए 331 हिंदुओं की, जिन्हें अलग अलग गांव में जमीन दी गई और सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, बताएंगे आपको। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात ज्वेलर को लॉरेंस गैंग की धमकी, जहां बहराइच जिले के व्यापारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से एक धमकी भरा पत्र मिला, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बताएंगे आपको क्या कुछ है पत्र के अंदर और क्यों मिली ये धमकी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, जहां समाजवादी छात्र सभा के इकाई अध्यक्ष हिमांशु यादव ने हिंदी विभाग के पोस्ट ग्रेजुएट सेकेंड ईयर के छात्र प्रशांत मिश्रा को बुरी तरह पीटा। घटना बुधवार को बीएचयू के हिंदी विभाग में हुई, जब प्रशांत मिश्रा पढ़ाई के लिए विभाग पहुंचे थे। हिमांशु यादव ने उन्हें रोका, उनका नाम और कोर्स पूछा। जब प्रशांत ने बदले में हिमांशु से उनके कोर्स के बारे में पूछ लिया, तो हिमांशु गुस्से में आ गए। उन्होंने पहले प्रशांत से उनकी जाति पूछी, फिर उन्हें मनुवादी और अन्य जातिगत गालियां दी, थप्पड़ की बरसात कर दी, जान से मारने की धमकी दी। मारपीट के दौरान अन्य छात्रों ने दौड़ाकर हिमांशु को रोका और प्रशांत को उनके चंगुल से छुड़ा दिया। पूरी घटना विभाग के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्रशांत मिश्रा ने प्रोक्टोरियल विभाग को प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें रैगिंग से सुरक्षा और न्याय की मांग की गई। मामले को लंका थाने में भेज दिया गया है। पुलिस ने प्रशांत की तहरीर पर हिमांशु यादव के खिलाफ बीएनएस की कई धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है। ये घटना बीएचयू कैंपस में जातिगत तनाव को बढ़ावा देने वाली बताई जा रही है। सपा छात्र इकाई के नेता द्वारा छात्र को जाति के आधार पर गाली देना और पीटना यूपी की सियासत में नई बहस छेड़ रहा है। विपक्षी दलों पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या छात्र राजनीति अब जातिवाद और हिंसा का केंद्र बनती जा रही है। बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में ऐसी घटना पूरे छात्र समुदाय में आक्रोश पैदा कर रही है। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और सपा इस पर क्या स्टैंड लेती है। अब बात दूसरी खबर की, इटावा में केदारेश्वर मंदिर की, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर में प्रभु राम की खूबसूरत मूर्ति स्थापित होने की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। कैप्शन दिया, प्रभु राम की अभिराम मूर्ति, निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर इटावा। जब केदारेश्वर में बना रहा था तो वहां से मेरे खिलाफ प्रेस कराई गई। ये प्रेस कराई गई कि ये मंदिर नहीं बनना चाहिए, और वहां के पुजारियों ने कहा हम प्रेस नहीं करेंगे। तो बीजेपी ने अपना कार्यकर्ता खड़ा किया वहां पे, फिर वहां के मुख्यमंत्री जी से कहलवाया गया। तो बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। बीजेपी चाहती जैसा वो कहें धर्म वैसे ही अपना लीजिए आप, वो ये कहें वही मानिए बाप। ये पोस्ट करते ही यूपी की सियासत में आग लग गई। भाजपा और एआईएम दोनों ने अखिलेश पर तीखा हमला बोल दिया। एआईएम के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने कहा कि अखिलेश मुसलमानों को अपना गुलाम समझते हैं।
अब वो हिंदुओं की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमान उनके लिए विकल्प रह गया है। उन्होंने अखिलेश पर आरोप लगाया कि एक तरफ वो अयोध्या राम मंदिर जाने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने बाबरी मस्जिद की रक्षा के लिए गोलियां चलवाई। भाजपा के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसे सपा की अवसरवादी राजनीति बताया। कहा कि भाजपा के भय से पहले मंदिर बनवाना और अब रामलला की मूर्ति लगवाने की चर्चा करना सपा का नया चेहरा है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा का खून से सना इतिहास राम भक्तों को याद है, वो मंदिर के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं। 2027 चुनाव से पहले सपा हिंदू वोट बैंक की ओर रुख कर रही है, लेकिन ना राम भक्तों का विश्वास जीत पाएगी और ना अपना पारंपरिक वोट बैंक बचा पाएगी। यह विवाद अखिलेश यादव को दो तरफ से घेर लिया है। एक तरफ भाजपा उन्हें पुरानी छवि याद दिला रही है, दूसरी तरफ AIM मुस्लिम वोट बैंक पर सवाल उठा रही है। इटावा में ये मंदिर यादव बेल्ट बन रहा है, जिसे सपा की नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, लेकिन विपक्षी हमलों से अखिलेश फंसते नजर आ रहे हैं। यूपी की सियासत में मंदिर मस्जिद का मुद्दा फिर गरमाने लगा है। देखना होगा कि अखिलेश इस विवाद से कैसे बाहर निकलते हैं। तीसरी खबर में बात बांग्लादेश से आए 331 हिंदू परिवारों की, जिन्हें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बसाया गया। इन परिवारों को 3 तहसीलों धोरहरा, मोहम्मदी और गोला के 4 गांव में ठिकाना दिया गया। धोरहरा तहसील के सुजानपुर गांव में 97 परिवार, मोहम्मदी तहसील के मोहनपुर ग्रांट में 41 परिवार और मियानपुर में 156 परिवार को बसाया गया। गोला तहसील के ग्रांट नंबर 3 में 37 परिवार, कुल 331 परिवारों को खेती के लिए जमीन आवंटित की गई। कुछ को औसतन 3 एकड़, कुछ को 4.75 एकड़, कुछ को 5 से 7 एकड़ तक जमीन मिली है। योगी आदित्यनाथ सरकार के निर्देश पर यह बसाव किया गया है। इन परिवारों को स्थायी आवास और आजीविका के साधन को उपलब्ध कराए गए हैं। उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जैसे मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना और भी। इसके अलावा राशन वितरण, टीकाकरण, मनरेगा, मिड डे मील, समग्र शिक्षा योजना, स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। अब ये परिवार खेती करके अपनी आजीविका चला रहा है और बेहतर जीवन जी रहे हैं। ये परिवार बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए थे। वहां की अशांति और परिस्थितियों के कारण उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। यूपी सरकार ने इन्हें नया जीवन देने का प्रयास किया है। जिला प्रशासन ने इनकी स्थायी बसावट सुनिश्चित की है। लखीमपुर खीरी के DM दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि इन परिवारों को संसाधनों और योजनाओं के माध्यम से नई शुरुआत दी गई है। ये विस्थापितों के सतत एकीकरण का उदाहरण है। यूपी में ऐसे परिवार की बसावट धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और पूर्णवास की दिशा में सरकार की नीति को दर्शाती है। अब 4 के चक्रव्यूह की आखिरी खबर बहराइच से, जहां मिहिनपुरवा कस्बे के स्वामी जगदीश ज्वेलर के मालिक चंद्रमोहन सोनी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी भरा पत्र मिला। लिफाफे में 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। पत्र में गैंग के नाम से धमकी दी गई कि राशि समय पर नहीं दी गई तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। डराने के लिए लिफाफे में कारतूस का खोखा भी भेजा गया। व्यापारी ने तुरंत पुलिस में तहरीर दी। बहराइच पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पत्र, लिफाफा और कारतूस के खोखे को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। मेल वितरण व्यवस्था और आसपास के CCTV फुटेज की जांच की जा रही है ताकि भेजने वाले तक पहुंचा जा सके। पुलिस ने व्यापारी परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया। ये घटना लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बढ़ती धमकी वाली गतिविधियों को उजागर करती है। यूपी के व्यापारियों में दहशत फैला रही है। खासकर छोटे शहरों में ऐसे पत्र और धमकियां आम हो रही है। पुलिस की चुनौती है कि ऐसे गैंग के नेटवर्क को तोड़ा जाए, जिससे निर्दोष व्यापारी और आम नागरिक सुरक्षित रह सके।
तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।